ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनकाव्य स्टोरी में। आज से इस चैनल पर प्रतिदिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु और उनके भक्तों से संबंधित कथाएं प्रतिदिन सुनने को मिलेंगे। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण और कई पुराणों से ली गई है। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। श्री मित्रेय जी श्री पराशर ऋषि जी से पूछते हैं, अपने महात्मा मनु पुत्रों के वंश का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि श्रेष्ठ प्रहलाद जी को ना तो अग्नि ने भस्म किया और ना उन्होंने अस्त्र शस्त्र से आघात किए जाने पर भी अपने प्राणों को छोड़ा तथा पंचवध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर भी उनके हिलते डोलते हुए अंगों से आहट होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर नहीं। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्मा वर्णन किया है, हिमानु जिन अतीत तेजस्वी महात्मा के से चरित्र है, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण, फिर दैत्य ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र में जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वत से दबाया? किस कारण सांपों से दसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में जलाया? उन महादैत्य ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों फंसाया और क्यों सर्वशोक वायु को उन्हें लिए नियुक्त किया? हेमु ने उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृतियों का प्रयोग किया और सम्राट शून्य क्यों अपनी शास्त्रों का वर्णन किया? उन महात्मा को मरने के लिए महाभारत में महात्मा प्रहलाद के संपूर्ण चरित्र है, जो उनके महान महात्मा में का सूचक है। मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो उसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? जो नेत्र धर्मपरायण और भगवान आराधना में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्य ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया। उन धर्मात्मा महाभारत विष्णु भक्त को दैत्य ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझे अवश्य बताइए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं करते, फिर मैं होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन वृत्तांत का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे की कथा को आप सुनिए, अध्याय तक जरूर सुनिए। श्रोताओं, हमें यकीन है कि आप हमारे चैनल पर इस कथा का भी सार्थक बनेंगे, इस मेहनत का भी सार्थक बनेंगे। तो इसी तरह आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा, उससे हमें बहुत प्रोत्साहित मिलती है। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। आज सुनिए भागवत कथा में आगे का वृत्तांत। जब द्वारिका में उठने वाले बड़े बड़े अपशगुन और उत्पादन के कारण यदुवंश के बड़े बूढ़े गोप भगवान कृष्ण के पास आए, तब भगवान कृष्ण ने उनसे यह बात कही कि गुरुजनों आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर बड़े बड़े अपशगुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इससे अब बिल्कुल भी देर करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज की परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ते हैं। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा को राज यक्ष्मा रोग ने ग्रस्त लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे उसी क्षण उस पाप जन्य रोग से मुक्त हो गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई।
हम लोग भी प्रवास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन भी कराएंगे। वहाँ हम लोग उन सतपात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उसके द्वारा अपने बड़े बड़े संकट को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुल नंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभाव क्षेत्र में जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाते जाने लगे। परीक्षित उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों की यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशगुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान के पास एकांत में गए। उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे योगेश्वर, आप देवाधि देवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को मिटा सकते थे, किंतु आपने वैसा या नहीं इसमें मैं यह समझ गया। अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराले अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलमय और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए इच्छा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेल भोजन किया, कहाँ तक गिनाए हमारी एक एक चेष्टा भी आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपकी भला कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारणा की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहें। हम आपके जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। अगर डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैटक ब्रह्मचर्य का पालन करके तब कहीं जाकर आपके ब्रह्मा धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे और मनुष्यों की सारा लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास हंस की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए मत, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊँ। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतरित हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा।
प्यार उद्धव, जिस क्षण में मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों पर पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूँ तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बांधव का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पथ में स्वच्छ घूमो। इस जगत में जो कुछ मन में सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है या श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब कुछ नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है। ऐसा समझ लो, जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयुक्त हो जाने पर यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। और जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म और विक्रम रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों से आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निर्मित होता है, किंतु दोष बुद्धि से नहीं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के स्वाद के रूप में है। एक बार धर्म के ममर्ग राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया था। राजा यदु ने पूछा कि ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचल कर रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की इच्छा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है और आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं, ना तो कुछ करते हैं और ना ही चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मुक्त हैं, आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावा अग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है। आप कृपा करके अवश्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे भिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छ विचर। तुम उन गुरुओं के नाम और उनके ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, आयु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, घोड़ा या मधुमक्खी, शहद निकालने वाला हाथी,
हरण, मछली, पिंगला, वेश्या, कूर, पक्षी, बालक, कुंवारी, कन्या, वान बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी, कीट राजन। मैंने इस 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। तो श्रोताओं, आज हमने भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे सुनिए कृष्ण भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी। इसके बाद आप आगे का अध्याय कल के अध्याय में हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भागवत महापुराण कथा की अगला अध्याय भी आपके पास जा सके और उसका आनंद आप लोग ले सकें।